नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त मारूफ रजा। इस वक्त मैं एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ मौजूद हूं और ये बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। जी हाँ, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने इस बड़े फैसले को सुनाया है और ये बड़ा फैसला बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो यूएपीए के मामले में जेलों में सालों से बंद है। जी हाँ, इस फैसले में साफ कहा गया है और ये जो खबर है, मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये बड़ी खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने यहाँ छापी। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस व्यक्ति को राहत मिली है यूएपीए के मामले में, उसके नाम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फैसला बड़ा है और जब ये फैसला है तो बहुत दूर तक जाएगा और इसके बहुत बड़े नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मामला जो है वो दिल्ली दंगों का है, जो लगातार सुर्खियों में है, जिसमें खास तौर से उमर खालिद, सफदर इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे और दूसरे आरोपी जो है सालों से जेलों में बंद है। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलों पे दलीलें दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़ी बात और बड़ी राहत उमर खालिद के लिए, शजल इमान के लिए और गुलफिशा फातिमा और ऐसे दूसरे लोगों के लिए मिलेगी और निकल के आएगी। ये मामला जो है पूरी तौर से आसाम का है। प्रतिबंधित संगठन उल्फा का यह व्यक्ति है जिसके ऊपर गैर कानूनी तौर से उगाही का आरोप लगा है। ये व्यक्ति चाय बागानों से जो है 1 लाख रुपए हर साल जो है उगाही के तौर पे लेता था। तो तकरीबन 3,25,000 रुपए इसने गैर कानूनी तरीके से उगाहे, जिस पर इसके खिलाफ जो है वो FIR हुई और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पुलिस ने बड़ी गलती कर दी और पुलिस ने 2 साल तक कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसका फायदा इस व्यक्ति को हुआ और जिसकी वजह से आगे बहुत सारे ऐसे जो लोग यूएपीए के मामले में जेलों में बंद हैं, सड़ रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उनके लिए रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले में जो बड़ी बात और बड़ी जो खबर लगातार सुर्खियों में रही है वह उमर खालिद को लेकर के, सफदर इमाम को लेकर के और गुलफिशा फातिमा को लेकर के। अब जाहिर सी बात है, आप ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि आखिर डिफॉल्ट जमानत या डिफॉल्ट बेल क्या होती है। डिफॉल्ट जमानत या डिफॉल्ट बेल का मतलब है कि अगर पुलिस या जांच एजेंसी किसी गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ तय समय सीमा, आमतौर पर जो कि 60 या 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। इसे वैधानिक जमानत भी कहते हैं और ये दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये सुनिश्चित करता है कि जांच समय पर पूरी हो और किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में ना रखा जाए, और अगर निर्धारित अवधि में चार्जशीट नहीं आती तो आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मशहूर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को एक पॉइंट मिलेगा, जिसको लेकर के वो शरजील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा को लेकर के जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। और माना जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी एक फैसले को सुना देता है तो उसको लेकर के दूसरों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं ये कहूँ कि एक बड़ी राहत की खबर है इन तीनों के लिए और इन जैसे दूसरों लोगों के लिए जो यूएपीए के मामले में जेलों में बंद है। लेकिन ये जो पूरी खबर है, जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया।